इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय शशि प्रभा देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री कैलाश चंद्र जी जैन गंगवाल रेनवाल, पुत्र एवं पुत्र वधू कमल जैन ममता जैन गंगवाल, पौत्र श्रेयांश जैन अहमदाबाद, दीपक जैन, पौत्री लकी जैन गुंटूर, बेटी एवं दामाद प्रेमलता, बाबूलाल जी कासलीबाल चोमू, कुसुम निर्मल जी छाबड़ा इम्फाल, सुनीता राकेश जी अजमेरा गांधीधाम एवं समस्त गंगवाल परिवार गुंटूर आंध्र प्रदेश। श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रियश, परीशा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदम चंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, श्री राजेश जैन, पुत्रवधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू धर्मेंद्र जैन, श्रीमती विनीता जैन, आकाश, सक्षम जैन, आर्शिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, फर्म पदम चंद शिखर चंद जैन, बेगमगंज सागर एमपी, श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज सागर एमपी, श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज सागर एमपी, पीएस परिवार, बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। शय और पर को पहचानने में बहुत मेहनत लगती है। कभी कभी क्या होता है, पर वस्तु हमारी जिंदगी में इतनी घुल मिल जाती है कि हमें पर ही नहीं लगते। ऐसे लगने लग जाता है स्वयं तो है, हमारी तो है, अनादिकाल से मेरे साथ है, मेरा ही है। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने श्री पंचास्तिकाय की टीका में लिखा कि संसारी प्राणी ने राग द्वेष को स्वभाव बना लिया है। ऐसा लगता है जैसे राग द्वेष करना मेरा स्वभाव हो गया, क्योंकि किसी वस्तु को हम देखते हैं तो या तो राग जागता है या द्वेष जागता है। बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण देके समझाया। कभी तुमने किसी वस्तु को देखा जिसको देख करके अनध्यवसाय रहा हो, विकल्प ही नहीं हो। अनध्यवसाय जिस समय रहे उस समय तुम कोई दूसरे से अध्यवसाय कर रहे हो। दृष्टि स्वयं पिनानम, हमारी दृष्टि, हमारा ज्ञान दर्शन के समय हमान निर्विकल्प हो जाए, बहुत कठिन होता है। और उस समय होता है जिस समय हम कोई दूसरा अध्यवसाय करते हैं। अध्यवसाय से रहित होकर अनध्यवसाय की तरफ हमारे जाने का प्रयास बहुत कम होता है। जिस समय हमारे मन में कोई विकल्प नहीं है और हम किसी वस्तु को देखें, न उसमें मेरी और तेरी भाव नहीं आए, राग और द्वेष भाव नहीं जागे, ऐसा होना बहुत ही बहुत दुर्लभ क्षण महाज्ञानियों को ऐसा होता है। जिसे पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ज्ञायक स्वभाव कहते हैं। ज्ञायक स्वभाव का अर्थ है वस्तु को जान रहा है, देख रहा है, लेकिन कोई विकल्प नहीं आ रहा, मां जान रहा है, कोई विकल्प ही नहीं उठ रहा। इसका अर्थ है कि कोई उसका उपयोग कहीं, अपन लोग भी ज्ञायक भावी हो जाते, अपने सामने से कोई वस्तु निकल जाती, हमें खबर ही नहीं, हम आंखें खुली, हम देख रहे हैं, हमें खबर ही नहीं है। इसका ये अर्थ मत समझना कि निर्विकल्प हो। इसका अर्थ है कोई गहन विकल्प तुम्हारे अंदर चल रहा है। कोई दूसरा इतना गहन विकल्प चल रहा है कि सामने देखते हुए भी नहीं देख रहे। कान शब्द में पड़ रहा है लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा, उपयोग कहीं और है। इसको निर्विकल्प नहीं कहा।
निर्विकल्प का अर्थ है कि कहीं कोई विकल्प नहीं है, कहीं कोई परिणाम नहीं है, और फिर भी वो वस्तु से संबंध जोड़ रहा है, ये क्या है? यानी राग और द्वेष होगा ही होगा। इसी बात को कल मैंने समझाने का प्रयास किया था, एक आपकी भाषा में समझाया था कि आप अपने आप को पकड़ने का प्रयास करो, आप दुर्जन हैं या सज्जन हैं, आपका मन दुर्जन है या सज्जन है, आपकी आंख दुर्योधन की आंख है, रावण की आंख है या सज्जन की आंख है, खुद परीक्षा करो। तो मैंने एक पहला थर्मामीटर दिया था, तुम अपने दिन भर की कोड करना, दिन भर नहीं करो तो 1 घंटे का कोड करना, 1 घंटे तुम कुछ ना कुछ देखना, और देखते देखते आपको कितने बार ये भाव आया, ये वस्तु मेरे काम की है। देखते ही तुम्हारे भाव आया, ये वस्तु मेरी है, समझ लेना आपकी आंख दुर्योधन की आंख है। ये वस्तु मेरे काम की है, यह वस्तु मेरी है। किसी भी वस्तु को देख लेंगे अपने आत्मा को छोड़कर, ये 2 बातें यदि आपके मन में आ रही हैं, दुर्योधन की आंख है, क्योंकि उसके मन में परिणाम जाग रहा है, और यह जागेगा एक वस्तु मेरे काम की नहीं है। राग और द्वेष यही तो नाम है, ये वस्तु काम की है, ये वस्तु काम की नहीं है, ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु तेरी है। इसी का नाम तो हम कह रहे थे कि कल वस्तु को देखकर तुम्हें कैसा लगता है। तुम देखो, खूब देखो, आंख मिली है देखने के लिए मिली, कान मिली सुनने के लिए मिले, मुंह मिला बोलने के लिए मिले, पैर मिला चलने के लिए मिले, हाथ मिले कुछ करो, कोई बाधा नहीं है। पर तुम इतना देख लो कि देखने के बाद क्या तुम गायक भावी रह पाओगे? देखने की मनाही बिल्कुल नहीं है। जितने जितने महान आत्मा होते जाते हैं उनके देखने की शक्ति बढ़ती जाती है, हाँ उतनी शक्ति उनकी बढ़ती जाती है, लेकिन वो अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते, वो महत् पर पदार्थ को देखते हैं, गायक स्वभाव भी बन जाते हैं। देखो भालो तको मत, बोलो बालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। बस इतनी सी बात है। देखो भालो तको मत, देखने में आएगी वस्तु है, वस्तु में गुण है, वस्तु खुद कहती मुझे देखो। एक प्रमेयत्व नाम का गुण होता है हर वस्तु में, किताब में भी, माइक में, पाठ सब में। प्रमेयत्व नाम का गुण क्या करता है? वो खुद कहता है कि मुझे कोई ना कोई देखे, वस्तु खुद कह रही है। और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो किसी ना किसी ज्ञान का विषय न बने। वस्तु को यह तकलीफ नहीं है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो, किसको बुरा लगता है देखना, तकलीफ यह है कि ये किस दृष्टि से देख रहा है, किस दृष्टि से देख रहा है, राग की दृष्टि से, द्वेष की दृष्टि से। तो यदि तुम्हारी आंख में इतनी क्षमता हो कि आंख से देखने के बाद भी तुम्हें राग द्वेष नहीं हो, तो देखो ना खूब, तुम सुनो ना, कान सुनने को मिले, सुनने के बाद राग द्वेष नहीं होना चाहिए। शब्द आ रहा है जा रहा है, ठीक है, शब्द आ रहा है, ऐसे ही तुम्हारी सब चीज में एक ही बात होना चाहिए। लेकिन ये होना बहुत कठिन है। मैं तुम्हें निष्क्रिय नहीं करना चाहता हूं, मैं तुम्हें कूटस्थ नहीं बनाना चाहता हूं, मैं तुम जहां हो वहीं रहो ऐसा नहीं करना चाहता हूं। मैं तो कह रहा हूं तुम दिन दूने रात चौगुने बढ़ो। मैं उस पर प्रहार कर रहा हूं कि तुम इतनी मेहनत आगे बढ़ने की कर रहे हो, फिर भी वहीं के वहीं हो। इतना सुख पाने के प्रयास करते हो, फिर दुखी के दुखी हो। इतना पढ़ने के बाद भी फैल के फैल हो। इतना सोचने के बाद भी रास्ता नहीं मिल रहा है। इतना चलने के बाद भी मंजिल नहीं मिल रही है। इस पर तरस आ रहा है। तुम कह रहे हो महाराज जी चलते चलते पूरी जिंदगी निकल गई, पहुंचे कहाँ हो? बोले महाराज वहीं के वहीं है।
वहीं के वहीं, कोल्हू के बैल के समान। कोल्हू के बैल चलता है तो उसको लगता है कि मैं बहुत चल चुका, आंख पे पट्टी बंधी है और अब मुझे चलना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत चल चुका हूं, अब मालिक नहीं चलाएगा। शाम को पट्टी खुलती है तो वही कुआं, वही कोल्हू, सब कुछ वही। घोड़े कह रहे हैं कि मैं बहुत चल चुका हूं और आंखें कह रही देख ले भोले प्राणी, वहीं के वहीं है। यही जिंदगी के अंत में होता है। जिंदगी कहती है मैं 100 साल जिंदा हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया, सब कुछ हो गया, मैं बहुत बड़ा हो गया। मन कहता अरे भोले प्राणी, जहां था वहीं है। जैसे तेरे परिणाम बचपन में थे वैसे ही बूढ़े में हैं। बचपन में भी जो चाय उठा के खा लेता था, बूढ़े लोग भी मति भ्रम हो जाए तो बच्चे के हाथ के आलू चिप्स खा लेते, जिन्हें जिंदगी में कभी नहीं खाए। जिनने जिंदगी में कभी आलू नहीं खाया, कब बच्चे के हाथ से चिप्स खा ले, चॉकलेट खा ले, बूढ़ा भारा एक समान हो जाता है, वही के वही। इसलिए तरस आ रहा है मुझे, जिनवानी को इसलिए तरस आ रहा है कि तू इतनी मेहनत कर रहा है फिर भी दुखी के दुखी, 24 घंटे सुख को पाना चाहता है फिर भी दुखी का दुखी हो रहा है, कुछ तो हासिल नहीं हो रहा। तो कुछ सूत्र जिनवानी ने दिए, उनमें से निकाल के मैंने तुम्हें दिया कि तुम कम से कम ये देखो तुम्हारा विनाश क्यों। बड़े आदमी तुम्हारे पक्ष में, गुरु तुम्हारे पक्ष में, पिताजी तुम्हारे पक्ष में, कर्ण तुम्हारे पक्ष में, हस्तिनापुर तुम्हारे पक्ष में, ताकत तुम्हारे पक्ष में, फिर भी तुम हार रहे हो, फिर भी तुम मरे हो। मां तुम्हारे पक्ष में, मां ने शक्ति दे दी सारी। जिंदगी भर में नियम लिया था मां ने कि मैं कभी आंख की पट्टी नहीं खोलूंगा, उसने भी अपने जीवन को कलंकित कर लिया तुझे सुखी बनाने के लिए। उसने अपने जीवन को कलंकित कर लिया तुझे मरने से बचाने के लिए। क्या बात है मानव। गंधारी ने वैष्णव दर्शन के अनुसार कितना बड़ा बलिदान, वो प्रतिज्ञा भी भंग कर दी। किसके लिए? बेटा को बचाने के लिए। तरस आ रहा है, मां भी कलंकित हुई, मां की प्रतिज्ञा टूटी और फिर भी तुम मर गए, फिर भी दुर्योधन मर गया। अरे मां को पट्टी नहीं खोलता, पहले मर जाता तो कोई गम की बात नहीं थी, मर गया। लेकिन मां ने भी जिंदगी की साधना दे दी, फिर भी मर गया। ताजश्री जिसके पक्ष में है वो हार गया, द्रोणाचार्य गुरु के पक्ष में वो हार गया, सब कुछ तो है फिर भी हार गया। बंधुओं सोचो, दुर्योधन के पक्ष में क्या क्या नहीं था। शक्ति, 11 अक्षौहिणी सेना, कृष्ण जी की भी, सब कुछ था। कल ही मैंने बताया था। विचारणीय प्रश्न यह है कि फिर क्यों हार रहा है, फिर क्यों मर रहा है, फिर क्यों दुखी है। इस प्रश्न पर अपन को सोचना है। यहां भी यही सोच रहा हूं कि आपके पास सब कुछ है, भारत देश है। आप जैनियों से विशेष रूप से कहना चाहूंगा, आपका कुल अच्छा है, आपके माता पिता अच्छे हैं, आपके भगवान अच्छे हैं, आपके गुरु अच्छे हैं, आपका अणुमुकार मंत्र अच्छा है। ये सब है कि नहीं? सब अच्छे हैं। कौन सी चीज की कमी है बता दो, क्या चीज की कमी है? गंधारी जैसी जिनवाणी माता तो हमें सब कुछ देने को तैयार है। गुरु महाराज, द्रोणाचार्य गुरु कहां लगते हैं तुम्हारे गुरु के सामने? कहां लगते हैं? सब कुछ होने के बाद भी आज तुम कह रहे हो मुझे बड़ा तरस आता है। हमें उन पे तरस नहीं आता जो नरकों में पड़े हैं, वे दुखी हैं। उन पे तरस नहीं आता जो निगोद में पड़े हैं। उन पे तरस नहीं आता जिनके पास मन नहीं है। उन पे तरस नहीं आता जिनके कुल निकृष्ट हैं। उन पर तरस नहीं आता जिनके माँ बाप निकृष्ट हैं। उन पर तरस नहीं आता जिनके सारे संस्कार निकृष्ट हैं, सारी जाति निकृष्ट है।
तरस उन पे आता है जिनके सब कुछ उत्कृष्ट हैं, जिनका सब कुछ उत्कृष्ट है, उसके बावजूद भी उसकी दशा निकृष्ट है। जैनी व्यक्ति दुखी, जैनी व्यक्ति परेशान, जैनी व्यक्ति का मन शांत नहीं है, जैनी व्यक्ति के लिए लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों, क्या कमी है। बड़ा तरस खाया महावीर पुराण में, सकल कीर्ति महाराज ने लिखा हुआ है महावीर पुराण। उसने कहा क्या कमी थी मारीच के जीव को। ऋषभ देव जैसे तीर्थंकर दादा, भरत चक्रवर्ती जैसे पिता, भरत बाहुबली जैसे चाचा, सब कुछ तो सही था, फिर भी मर करके वो गधा बन गया। कोई कमी नहीं थी, कहीं भी कमी नहीं थी, सब तरफ से पुण्य था मारीच का, सब तरफ से पुण्य था, फवारा थी, कहीं छोटी सी सारी की सारी उसकी जिंदगी में जो सबसे उत्कृष्ट चीजें होती हैं सब मारीच को मिली थी। उसके बावजूद भी वो 8 करोड़ बार गधा बना, धिक्कार है। आज आप लोग भी मारीच से कम नहीं हैं, मारीच से भी कम पुण्यात्मा नहीं है। भारत देश मिला, जैन कुल मिला, जिनेंद्र मिले, गुरु मिले, सब कुछ तो मिल गया, उसके बावजूद भी तुम ये घोषणा नहीं कर सकते हो कि मेरी सदगति ही होगी। कौन दुनिया में कह सकता है कि मेरी दुर्गति होगी, क्योंकि मेरे पास कुछ बुरा है ही नहीं, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे लोग हैं, हमारे कुल अच्छा है, जाति सब कुछ तो अच्छी है। अच्छाइयों की लिस्ट बनाने को कहा था एक दिन, तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या अच्छाई हैं, फिर भी क्या दावा कर सकते हो कि मेरी सदगति ही होगी, क्योंकि मेरा सब कुछ अच्छा है, मेरे पास सब कुछ अच्छा है, मेरे चारों तरफ सब कुछ अच्छा है, मेरे भगवान अच्छे, मेरे गुरु अच्छे, मेरा नमोकार मंत्र अच्छा, सब अच्छे ही अच्छा है मेरा। जब सब कुछ अच्छा है तो ये घोषणा और कर दो कि मेरा भविष्य भी अच्छा है, निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि सब कुछ अच्छा है तो मेरा भविष्य भी अच्छा है। नहीं, बुरा क्या है फिर, बुरा क्या है, आज मेरा मन बुरा है, आगे ना पकड़ में। अब देखना, सब कुछ अच्छा था ना, आप लोग बताओ, हमारे लिए तो सब कुछ अच्छा है, मेरे जीवन में तो कहीं कोई बुरा है ही नहीं। मैं तो इतना अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे पास तो सब कुछ अच्छा है, कोई बुरी चीज हमारे पास है ही नहीं। आज तक मेरे कोई बुरा संबंध हुआ ही नहीं, मेरा जितना संबंध है सब अच्छे लोगों से, सब अच्छे लोगों से, और जिसका भगवान अच्छा है उसका सब अच्छा, और जिसका गुरु अच्छा है उसका सब कुछ अच्छा है, जिसकी माता अच्छी है उसका सब कुछ अच्छा है, और मेरे 24 घंटे का सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। बताओ क्या बुरा है, कहीं से हमें बुरा देखने में आता नहीं। हमारे साथी हैं ये सब अच्छे, पूरा कुटुंब 350 का परिवार है हम लोग, हमारा कुटुंब 350 अच्छे के अच्छे, सब अच्छे, एक भी बुराई नहीं है, एक भी बुरा नहीं। और धर्म तो महान, इससे अच्छा धर्म हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद भी अपन को जो प्रयास, दूसरे यहां जन्म लेते, मलेच्छ खंड में जन्म लेते, पापी कुल में जन्म लेते, तो पहले तो यही चिंता होती कि भगवान मेरे लिए ऐसा नीच क्षेत्र मिला, क्षेत्रीय मलेच्छ, कोई उल्टी सीधी जाति मिल जाती तो उसी को सुधारने में लग जाते, क्या करें नीच जाति है। परिवार सब कुछ उल्टा मिलता, खोटे गुरु मिलते, खोटे देव मिलते, खोटे साथ मिलते, कितना पुरुषार्थ बच गया अपना। एक मछली को छुड़ाते फिरते महाराज जैसी शक्ति मिलती, और धीवरों में जन्मते तो कहते भैया एक मछली छोड़ दे,
अरे गुरु मिलने के बाद तो सारा संसार छूटना चाहिए तब बात बने। और गुरु जैसी शक्ति हमें मछली छुड़वा रही है। गुरु जैसी शक्ति क्या होती है? गुरु क्या होती है? गुरु की कीमत। यह तनविल की बेड़ड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता चान। ऐसा गुरु हमें मिल जाए तो वो तो हमारा संसार ही छुड़ा देता है। लेकिन हम ऐसी निकृष्ट कुल में जन्म ले लिया उस आत्मा ने कि महाराज जैसे महान शक्तिशाली कह रहे मछली छोड़ दे, कौआ का मांस छोड़ दे, बहुत सुधर जाएगा। ऐसा अब बताओ, नीच कुल में जन्म लेने का परिणाम क्या? गुरु की ये काम करा रहे। बंधुओं, आप थोड़ा सा कल्पना करना, आपका जैन कुल में जन्म लेने के बाद कितने पापों से अपने आप बच गए। आज मैं तुम्हें मछली त्याग नहीं कराना पड़ता। करने का हम तुमसे पूछे यार क्यों मछली तो नहीं खाते, तो तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? अरे महाराज जी आप क्या बात कर, भाव नहीं आता, कल्पना ही नहीं आएगी कि इससे पूछ लूं। परिणाम ही नहीं उठा, आज तक नहीं हुआ किसी से भोजन के समय नहीं आया। और महाराज धीवर से कह रहा भाई मछली छोड़ दे। कितने पुण्यात्मा तुम हो। ये सब कुछ पाने के बाद मात्र अब मन को सुधारना, अपने पास की बात पर तो हमें सब कुछ मिल गया। अब अपने खुद की बारी है। मन बुरा है, आंख बुरी है, कान बुरे हैं, हाथ बुरे हैं, क्रिया बुरी है, सोच बुरा है, लक्ष्य बुरा है, रास्ते गंदे हैं, रास्ते गंदे हैं। जिन रास्तों पे हम चल रहे हैं उन गंदे रास्तों में से मैं एक रास्ता तुम्हें बता रहा था कि मन को सुधारने का तरीका। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम किसी वस्तु का उपयोग नहीं करना, पर वस्तु का उपयोग तो करना पड़ेगा। लेकिन विधि बता रहा हूं कि सबसे पहले तुम्हें देख करके ये भाव आता है क्या, ये वस्तु मेरे काम की है। बस यही गंदे आदमी का लक्षण है, यही रावण की आंख है, यही दुर्योधन का काम है, यही दृष्टि, यही विचार। कल सब लोगों के ऊपर बहुत बड़ा लांछन लगा। हर व्यक्ति ने कल कहा, कई लोगों ने प्रश्न किए, महाराज आज जो आपने लांछन लगाया है वह लांछन अच्छे अच्छे लोगों पर कीचड़ उछल गया, अच्छे अच्छे लोग पकड़ में आ गए, बहुत अच्छे अच्छे लोग। महाराज जी ऐसी दृष्टि में तो इसका आज सारा संसार दुर्योधन है, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं पाया गया जिसने किसी वस्तु को देखकर कभी ये भाव नहीं आया हो ये मेरे काम की है। बोलो आया कि नहीं? बाजार में जाते हो तो ये सब्जी मेरे, ये कपड़ा मेरे, ये गाड़ी मेरे, ये दुनिया भर की बातें आती है। महाराज ऐसा तो सबके ऊपर लांछन चला गया, सारी दुनिया दुर्योधन के रूप में है क्या? मैंने कि दुर्योधन नहीं होते तो अभी मोक्ष में बैठे होते। समझो पहले परिवार, मैं जो कह रहा हूं, वस्तु पर है तो पर वस्तु मेरे काम की है, ये भाव लाने का तुम्हें क्या अधिकार है? एक डाकू दूसरे के धन को अपना मानता है, ये धन मेरे काम का है, तभी तो उसको डाकू कहते हैं। 1 लाख रुपया उसके पास है इसलिए डाकू है कि वो 1 लाख रुपया दूसरे का है इसलिए डाकू है। दूसरे का है इसलिए वो डाकू है, अपने काम में ले रहा है दूसरे का, कमाया दूसरे ने और वो काम में ले रहा है। वो कह रहा है धन मेरा काम का है इसलिए पापी है। सीता पर उसने बुरे भाव किए रावण ने, बुरा है क्योंकि वो दूसरे की वस्तु है। और भी तुम्हारी वस्तुएं जीवन में आती हैं, पर वस्तु है, पर वस्तु को देखने का अधिकार है। ये वस्तु मेरे काम की है, ये विचार उठना ही सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध। और ये परिणाम सारी दुनिया में हर व्यक्ति के मन में उठा है, कभी ना कभी उठाए।
मुनिराज भी अपने अतीत में झांके तो वे भी दुर्योधन बुद्धि से थोड़े से ऊपर उठे, अभी बताऊंगा मैं। तो कल का लांछन सबके ऊपर गया, अच्छे अच्छे लोगों पर गया। ये बेटा मेरे काम का है, दुर्योधन बाप कल ही कह रहा, कल सब निपटा दिए सब। ये मेरा बेटा मेरे काम का है, किसका बाप है वो? दुर्योधन बाप है। ये बाप मेरे काम का है, दुर्योधन है। मंदिर भी नहीं बचे थे, ये भगवान मेरे काम के हैं। कौन भक्त? दुर्योधन भक्त। ये गुरु मेरे काम के हैं, ये नमोकार मंत्र मेरे काम का है। कहां कहां तक बचोगे? कहां कहां तक बचोगे? हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं ये मंदिर मेरे काम का है, ये क्षेत्र मेरे काम का है। अच्छा क्षेत्र, अच्छी वस्तु है, कौन भाव नहीं करता? सब करते। यही तो भूल हमारी पड़ी है, यही तो हमारा दुर्योधन बुद्धि, दुर्जन बुद्धि पड़ी है। ये मेरे काम का, पहले संबंध में ये मेरे काम का है। ये विचार आपको सोचना ही पड़ेगा। पहला निर्णय तो आपको ये नियम बनाना पड़ेगा, किसी वस्तु को देखकर मैं अपना ये परिणाम नहीं आने दूंगा कि ये मेरे काम का है। सबसे पहले तो वो मुझे पसंद क्यों है, सबसे पहले वो मुझे आकर्षित क्यों कर रहा है, सबसे पहले मैं इससे संबंध क्यों जोड़ना चाहता हूं, क्यों जोड़ना चाहता हूं। अब सज्जन, एक सज्जन व्यक्ति के बीच की कड़ी लाता हूं जो सामान्य है, जो ये कहता है वो उसका उपयोग करता है, लेकिन देखते ही वो एक सोचेगा कि ये वस्तु मुझे आकर्षित क्यों कर रही है, ये संबंध जोड़ने को बाध्य क्यों कर रही है कि मैं इससे संबंध जोड़ूं, इस वस्तु को मैं उपयोग में लाऊं, क्योंकि यह वस्तु अच्छी है, ये वस्तु अच्छी है, इसमें कोई ना कोई गुण है जो मुझे आकर्षित कर रहा है। ये वस्तु मेरी जिंदगी में आ जाएगी तो मेरा विकास होगा, मेरा उत्थान होगा, क्योंकि ये वस्तु अच्छी है। मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, समझना, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान कराऊंगा, दुर्योधन नहीं बनने दूंगा। दुर्योधन नहीं, दुर्योधन कहता है ये मेरे काम के, बस ताश्री अच्छे हैं, ये उनके मन में विकल्प ही नहीं आया। द्रोणाचार्य अच्छे हैं, उसको विकल्प नहीं आया। कर्ण अच्छा है, उसको विकल्प नहीं आया। एक बार भी उसने कहा कि ताश्री बहुत अच्छे आदमी है। कभी दुर्योधन का साहित्य उठा के पढ़ना, महाभारत आदि में, एक बार भी उसने कभी ताश्री से ये नहीं कहा ताश्री आप बहुत अच्छे हैं, बस मेरे काम के हैं। एक बार भी गुरु से नहीं बोला कि गुरुदेव आप बहुत अच्छे हैं, आपने क्या मुझे ज्ञान दिया है, कभी नहीं बोला, बस गुरु मेरे काम के। कर्ण से उसने एक बार भी नहीं कहा कर्ण तुम बहुत अच्छे आदमी हो, उसने एक ही विचार किया कर्ण मेरे काम का है। कृष्ण जी ने 3 लोग 11 अक्षौणी सेना दी, उसने ये नहीं कहा कि कृष्ण जी आप बहुत अच्छे आदमी हैं, उसने कहा कृष्ण जी मेरे काम के हैं, 11 अक्षौणी सेना मिलेगी। अच्छा बोल ही नहीं रहा किसी को। दूसरे नंबर का व्यक्ति होगा जो दुर्योधन नहीं होगा, वो सबसे पहले कहेगा ताश्री आप बहुत अच्छे हैं इसलिए मेरे काम के हैं। समझना, थोड़ा सा समझना, आप खुद भेद। कल जिनको घाव हुए हैं ना, बहुत गहरे घाव, अभी मलहम लगा देता हूं आज। कल अच्छे अच्छे लोगों ने कहा कि महाराज ये तो लांछन सब पे गया, यानी दुनिया में हर व्यक्ति दुर्योधन है, क्योंकि हमारे तो ये भाव होते, तो स्वीकार करोगे होते। अब मैं कैटेगरी बता रहा हूं, तुम ऊपर उठने के बाद मिथ्यात्व से ऊपर साधन में आ जाओ। यदि तुम्हारे लिए वस्तु को देखकर पहला भाव क्या आया
ये काम की है ये भाव आया कि ये वस्तु अच्छी है ये भाव आया। अब तुम निर्णय कर लो, हमें कुछ अब पेपर मेरे हाथ से जा रहा है, हाँ कीचड़ उछालना तो मेरे हाथ में था, लेकिन कीचड़ से बचना अब तुम्हारे हाथ में है। मैंने तो फेंक दिया पत्थर, अब बचना तुम्हारे हाथ में। मेरे हाथ से तो छूट गया, कल जो प्रवचन गया वो तो टेप हो गया। बताते सारी दुनिया में ऐसा लोग बताते मुझे कि आप जो बोलते हो वो अब वापस नहीं हो सकता। हम भी चाहें कि वापस हो जाए तो वापस नहीं हो सकता। ऐसा कुछ बताते कि उसमें चला जाता है क्या हम पूरा पता नहीं कि इसमें जाता है, सैटेलाइट यूट्यूब कोई ऐसे ही बताते। मैंने कहा कभी सुधार करना चाहें तो बोले आप तो नहीं सुधार सकते, आप तो गया सो गया, अब वो लौटने वाला नहीं। इसलिए वो प्रवचन तो कल पत्थर हाथ से छूट गया तो वो तो गया, अब बचना आपको है। अभी किसी के सिर पे गिरा नहीं है, क्योंकि कल ही मैंने कह दिया था अभी प्रवचन पूरा हुआ नहीं है, इसलिए वो पत्थर अभी मडरा रहा है, लेकिन गिरेगा जरूर। अब बचना तुम्हें है। लो, जब पत्थर मेरे हाथ से गिर जाए, जब कोई चीज हाथ से चली जाए, तो दूसरा उपाय बचने का होता है। उसको तो हम पर रोक नहीं सकते, वो तो निकल चुका, प्रवचन कल का हो चुका, वो तो लांछन तुम्हारे ऊपर लग गया, वो तो लग गया। अब उसको रोने से, शिकायत करने से, प्रश्न करने से कोई समाधान होने वाला नहीं। वो तो लांछन लगना था तो लग गया। अब तो ये पूछो कि महाराज इसको धोया कैसे जाए। अब तो ये पूछो कि इससे पत्थर छूट गया, वो तो छूट गया, अब इससे बचा कैसे जाए। लो, मैं बचने का उपाय दे रहा हूं, बच जाओगे। यदि आप छांटे में आ गए, आप पकड़े गए हैं कि हाँ मेरा ऐसा परिणाम है कि मैं हर चीज को देख करके पहला ये भाव करता हूं ये मेरे काम का है कि नहीं, ये परिणाम मुझे आता है। उसी वस्तु से मैं संबंध जोड़ता हूं, उसी को अपने निकट आने देता हूं, उसी को अपना बनाता हूं। जब मेरे मन में भाव आ जाए कि ये वस्तु मेरे काम की है, पकड़ो अपने मन को। लांछन तुम्हारे ऊपर जा रहा है कि नहीं? तुम संबंध किससे बनाते हो? बेटा बिटिया की शादी करते हो, ब्याह जी किसको बनाते हो? जो हमारे काम के हैं महाराज, ब्याह जी काम के हैं, ये दोस्त मेरे काम का है। तो इसका अर्थ है तुम्हारे ऊपर लांछन लग चुका है, छांटा पड़ चुका है और कीचड़ उछल चुका है। वो तो तुम्हें लग गया, क्योंकि तुम सब ने पकड़ लिया, सब तिल में ला गए कि हाँ मैं करता हूं, मैं करता हूं। अब धोने का उपाय एक है, तुम अपनी दृष्टि बदलो, सोच बदलो। कोई भी वस्तु तुम्हें आकर्षित कर रही है, क्यों? क्योंकि ये वस्तु अच्छी है। क्या शब्द लेना? बुरी वस्तु अपन को आकर्षित करती है क्या, जो हमारी दृष्टि में बुरी हो? नहीं, अच्छी है। अच्छी है तो पहले कहो, पहला विकल्प आ जाए ये वस्तु अच्छी है, पहला विकल्प आ जाए ये वस्तु अच्छी है। और हो सके अपने मन में जैसे ही अच्छा भाव आया ये वस्तु अच्छी है, दो शब्द बोल दो, ये वस्तु बहुत अच्छी है। मैं ताजश्री को तुम्हारे से हटा नहीं रहा हूं। हे दुर्योधन, ताजश्री तेरे पक्ष में रहेंगे, तेरे साथ लड़ेंगे। बस एक बार कह दे, ताजश्री तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो इसलिए मेरे काम के हो। कब आ रहा हूं मैं वहीं, तुम बहुत अच्छे हो इसलिए मेरे गुरुदेव, आप बहुत अच्छे हैं इसलिए मेरे काम के। भगवान आप बहुत अच्छे हैं इसलिए मेरे काम के। सराग भक्ति, सराग भक्ति इसे ही बोलते हैं। वो तो कोई भक्ति नहीं थी, वो तो स्वार्थ भक्ति, निकृष्ट भक्ति। और उस भक्ति से मैं इसलिए मना कर रहा हूं, किसी भी वस्तु को देखकर यदि तुमने यही भाव किया मेरे काम की है, वो तुम्हारे लिए सुखी नहीं रख पाएगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु, अपनी शक्ति दूसरे को देना नहीं चाहती।
और तुम लेना चाहते। कोई भी व्यक्ति दूसरे के काम नहीं आना चाहता, दूसरे के काम नहीं करना चाहता और आप काम कराना चाहते। बताओ भैया, कौन व्यक्ति दूसरों के काम करना चाहता है? बोलो। और तुम क्या कह रहे हो? ये वस्तु मेरे, और वस्तु क्या चाहती है? मुझे किसी का काम ना करना पड़े। कौन नौकर बनना चाहता है? अब यहां से शोषण चालू होता है। इसको बोलते शोषण, इसको बोलते अत्याचार, इसको बोलते बलात्कार, इसको बोलते हैं हिटलरशाही, इसको बोलते तानाशाही। क्योंकि कोई भी वस्तु संसार में, जितनी वस्तुएं हैं, आम भी फल देता है, तुम्हारे लिए नहीं देता है। गाय दूध देती है, अपने बछड़े के लिए देती है, लेकिन तुम ले लेते हो। कौन है? संसार में कोई भी वस्तु स्वचतुष्टय। पूज्यवर अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक में कहा कि स्वचतुष्टय की तरफ देख, सामने वाले का भी स्वचतुष्टय है। तेरा ही स्वचतुष्टय नहीं है, उसकी भी स्वय सत्ता है। तो ही किसी की मां नहीं है। जब आपके यहां कोई नौकरानी आए बर्तन मांजने वाली, तो थोड़ा विचार करना, तुम भी एक बेटे की मां हो, ये भी किसी बेटे की मां है। तुम भी किसी की पत्नी हो, वो भी किसी की पत्नी है। वो भी तुम्हारा भी किसी की बहन हो, वो भी किसी की बहन है। दोनों हैं। कैसा दिन है, मैं बर्तन जूठा कर रही हूं और ये जूठा बर्तन मांज रही है। देखना, दोनों एक ही। उसका स्वचतुष्टय देखो। उसके मां बेटा भी कह रहा, मां कहां गई थी? दूसरों के बर्तन मांजने। और तुम्हारा बेटा भी कहां गई थी मां? अपने बर्तन मंजवाने। दोनों के बेटे हैं। थोड़ा स्वचतुष्टय देखोगे तो कभी पूछना नौकरानी से कि हे नौकरानी, तुझे मेरे जूठे बर्तन मांजने में कैसा लगता है? कैसा है? गुस्से में मत पूछना, नहीं तो वो नौकरी निकाल दो। थोड़ा आत्मा कैसा लगता है, उससे मत पूछना, उससे मत पूछना। मैं तुम्हें बता देता हूं, आंख बंद करके, कल मेरी दशा ऐसी हो जाए कि मुझे 2 रोटी के लिए दूसरों के यहां बर्तन मांजना पड़े, ये कल्पना आते ही तुम्हारी क्या दशा हो जाएगी? रूह कांप जाएगी। कल मुझे 2 रोटी के लिए दूसरों के जूठे बर्तन मांजना पड़ेगा, ये कल्पना कर लेना, आपकी आत्मा कांप जाएगी। उसका भी स्वचतुष्टय है। पर वस्तु हर चतुष्टय, जब प्रत्येक वस्तु का स्वचतुष्टय आप देखोगे, आपको शोषण का भाव खत्म हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। वास्तु स्वतंत्र का, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। वो किसी के काम नहीं करना चाहता। पुद्गल हो, चेतन हो, अचेतन हो, कोई भी हो, कोई किसी के काम नहीं करना चाहता। लेकिन दुर्योधन बुद्धि क्या कहती है? तू नहीं करना चाहता, मैं कराऊंगा। तेरा कर्म मेरे काम कराएगा। जितने नौकर और मजदूर होते हैं, महाराज कहां जाएंगे? आएगा, कर्म का मारा है। और जो मजबूरी में आता है, वो दुआ देते हुए आएगा कि बद्दुआ देकर? बद्दुआ देकर। तो ये फैसला कर लो आज के प्रवचन से कि संसार की जितनी वस्तुएं हम उपयोग में लेते हैं, वे सब हमें बद्दुआ देती है। सब बद्दुआ देते हैं, क्योंकि वो हमारे काम करना नहीं चाहते और हम काम में लेना चाहते। वो हमारी प्यास बुझाना नहीं चाहता पानी, और हम पानी को प्यास बुझाते हैं। वो मेरे मुंह में आया कि हमने उसको नदी से भर करके पी लिया। यदि वो प्यास बुझाना चाहते तो वो कहां आता हमारे? वो मुंह में आया है कि हम मुंह में लाए हैं। नकारात्मक ऊर्जा बंद किस लिए हो रहा है? हम अपराध पर अपराध करते जा रहे हैं। पर पदार्थ को ग्रहण करते ही बंद। मनुष्य बंद क्यों हो रहा है? बंद इसलिए हो रहा है कि उसकी स्वतंत्र सत्ता, वो तुम्हारे काम नहीं आना चाहता और तुम उससे काम लेना चाहते हो। लेना चाहते हो। पानी कभी तुम्हारे काम नहीं आता,
आने के लिए नहीं है, वो अपने आप में मस्त रहता है। हम भर करके पी लेते हैं और पी करके क्या कर देते हैं, गंदा और कर देते हैं, मलमूत्र बन जाता है। बंद होगा। सब चीजों में मैंने एक ऐसा उदाहरण दिया जिसमें अपन सब फंस जाएंगे, इसलिए अपन को सबको बंद हो रहा है, हम मुनिराजों को भी बंद हो रहा है, क्योंकि पर पदार्थ को हम अपना काम करवा रहे हैं, वो करना नहीं चाहता। हवाएं हमारी श्वास बनना नहीं चाहती, हम उसको श्वास बना रहे, ऑक्सीजन बना रहे। हवाएं तुम्हारे लिए नहीं उड़ती हैं, ये हवाएं मेरे काम की हैं। हवा बद्दुआ देती है, बद्दुआ देती, इसने हमारी स्वतंत्रता नष्ट कर दी, हमारी स्वच्छता नष्ट कर दी। मुझे श्वास ली इसने, कितनी पवित्र थी, कितनी स्वच्छ थी, और लेने के बाद जब छोड़ी तो बद्दुआ मिलती है अपन को ऑक्सीजन। मैं कितनी पवित्र थी, स्वतंत्र उड़ रही थी, इसकी नाक में गई, इसके पेट में गई, इसने गंदा कर दिया, बद्दुआ मिल गई। वो हमारी श्वास नहीं बनना चाहती, हम उसको श्वास बना रहे हैं। पानी हमारी प्यास नहीं बुझाना चाहता, हम प्यास बुझा रहे हैं। अनाज हमारी भूख नहीं मिटाना चाह रहे, हम उससे भूख मिटा रहे हैं। जब स्वचतुष्टय का चिंतन आप करो बंधुओं, कोई चीज तुम्हारे लिए नहीं है, और तुम एक दिन दूसरे के बिना रह के दिखाओ, नहीं रह पाओगे। इसलिए तो बंद है, इसलिए तो तुम कितनी बचने का प्रयास करो, छांटा तो आएगा। कितना भी प्रयास करो, आपको दुर्योधन का लांछन तो लगेगा, क्योंकि आप 24 घंटे में कुछ ना कुछ कार्य सामने वाले की इच्छा के विरुद्ध कर रहे हो। हिटलर शाही किसे बोलते, पाप किसे बोलते, बलात्कार किसे बोलते, किसे बोलते? सामने वाले की इच्छा के विरुद्ध कार्य करना ही तो हिटलर शाही है। और मैंने तुमसे कह दिया, ऐसा कौन व्यक्ति है दुनिया में जो पर पदार्थों के साथ हिटलर शाही नहीं कर रहा हो, उसकी इच्छा नहीं है, और हम करा रहे हैं। श्वास हम जब ले रहे हैं, वायु से बलात्कार कर रहे हैं। पानी पी रहे जब, हम पानी से बलात्कार कर रहे हैं। हम रोटी खा रहे हैं जब, रोटी से बलात्कार कर रहे हैं। हम किसी मकान बना रहे, पत्थर, जो कुछ भी है आपका, आप सब हिटलर शाही बलात्कारी है। इसलिए अनंत भगवान, सिद्ध भगवान ने कहा, नहीं, मैं श्वास का त्याग करता हूं, मैं साधु बनना चाहता हूं, मैं बंद से बचना चाहता हूं, मैं अपराध से बचना चाहता हूं, मुझे जेल नहीं चाहिए। मैं तुरंत कह दिया, लो, मैं श्वास नहीं लूंगा, क्योंकि वो लो जो तुम्हारे लिए हो, जो तुम्हें कुछ तुम्हारे लिए समर्पित हो, वो चीज लो ना। जो चीज कहे कि मैं तुम्हारे लिए हूं, मुझे खुशी है, आप ग्रहण कीजिए, मुझे ग्रहण कीजिए। तब भी सोचना, तब भी सोचना, पर वस्तु है। हम आहार लेते हैं, आप लोग देते हो सो लेता हूं कि बिना दिए लेता हूं, आप देते हो, उसके बावजूद भी ये उठा दीजिए। दे रहे हो तो भी नहीं लेना, यहां तो हम बिना दिए ले रहे हैं। इसलिए सारी वस्तुओं को त्याग कर सिद्ध अवस्था में जब आत्मा जाती है, श्वास, आहार, पानी, सब क्षुधा तृषा पहले, सबसे पहले मिटाता है कि ये क्षुधा मिट जाए, क्योंकि ये भूख मिटाने के लिए हमें किसी की स्वतंत्र सत्ता नष्ट करना पड़ती है। भगवान का एक तृषा नाम का एक दोष होता है, दोष कहा है इसको। पानी पीना गुण नहीं है महानुभाव, दोष है। प्यास लग रही, तृषा एक दोष है। अरे प्यास लगना दोष क्यों आ गया? क्योंकि प्यास लगने से हम किसी की स्वतंत्र सत्ता को नष्ट करेंगे। पानी मुझे प्यास बुझाना नहीं चाहेगा और मैं बुझाऊंगा क्योंकि मुझे प्यास लग रही है, इसलिए दोष है, इसलिए दोष है। पहला, सबसे पहला दोष कर दिया। अब इस दोष से मुक्त अपन कब होंगे? जब हम ये नियम लेंगे। मुनिराज, बड़े बड़े मुनिराज उपवास को तब क्यों कहा?
सबसे बड़ा तप अनशन कहा, अन्न जल का त्याग कहा, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने सोचा मैं जल को एक दिन के लिए सही, एक महीने के लिए सही, एक साल के लिए, जो जिसकी शक्ति है, जब जल मेरे लिए नहीं है तो मैं अपना काम उससे नहीं कराऊंगा। श्वास रोक नहीं पाते, नहीं तो रोके, वो भी बंद करते हैं, वो भी बंद करते हैं। इसलिए आप संसार की उन वस्तुओं के संबंध में विचार करो जो तुम्हें बद्दुआएं दे रही हैं। तुम्हारा काम करेगी वो, नौकरानी करेगी, वो मजदूर करेगा, कर्म का मारा है। गालियां देवे तो करेगा, निकालोगे तो करेगा, क्योंकि वो कर्म का मारा है। कभी किसी कर्म के मारे व्यक्ति को डांट मत देना, कर्म के मारे व्यक्ति को दुरुपयोग मत कर लेना, बहुत बुरी बद्दुआ देता है। ये मजदूरनियां जो तुम्हारे यहाँ काम करने आती, बर्तन मांजने, ये बद्दुआ दे के जाती है। ये रसोईन बनाने आती है ना, ये बद्दुआ दे के जाती है। आपने रसोइयों को देखा, आपका जन्मदिन था, आपका कोई भी अच्छा दिन था, उसने बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई, जानती है बना के। गरीब महिलाएं बहुत अच्छा भोजन बना के जानती, वो सीखती है, अच्छा भोजन बनाना सीखती है, स्वादिष्ट भोजन बनाना सीखती है, और आपको बनाती भी है बहुत अच्छे भोजन। लेकिन जब वो शाम को घर जाती है तो उसने जो जो बनाया वो सब मिलता है, या कल की रखी हुई बासी रोटी मिलती है? थोड़ा शेयर करो मुझे। उसने जो जो बनाया है वो सब मिलता है, या कल की बासी बची हुई थी वो मिलती है? वो घर पहुंचेगी, उसकी माँ के बेटे ने पूछ लिया, माँ, आपका बेटा पूछता है, माँ आज क्या क्या बना है, आज क्या क्या बनाया है? और उस बेटे ने पूछता, माँ आज तुमने क्या क्या बनाया था, क्या क्या बनाया था? वो लिस्ट देगा, तो माँ ये बनाया था, तो फिर आज लाई क्या है? जब वो झोली में से निकालेगी, ये 2 रोटी। बोले तू तो कह रही थी कि मैंने ये बनाया, और मुझे ये लाई क्या है? बस उस समय उसकी आंख से 2 आंसू टपकेगा। वो भोजन बना के गई है, वो जहर हो गया। बनाया तो मैंने इतने व्यंजन हैं, लेकिन मेरे बेटे को तो वही बासी रोटी मिली है। वो बेटा के मन में आएगा, हे भगवान, वो भगवान के पास जाएगा, भगवान मेरी माँ इतना अच्छा अच्छा भोजन बनाती है, लेकिन मुझे भी खाने मिलता है बासी रोटी, और माँ को तो वो भी नहीं मिलती। ये कर्मों की मार, इसको अच्छा मत समझना। बहुत बड़ी बद्दुआ तुम्हारे लिए उसमें मिल रही है, लेकिन उस नौकरानी को नहीं हटाना, नहीं तो वो और मर जाएगी तो और बड़ी बद्दुआ मिल जाएगी। कम से कम उसको बासी तो मिल रही, उसकी किस्मत में तो बासी भी नहीं लिखी है। वो प्रसंग नहीं कह रहा हूं मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं कि उस समय यदि तुमने कभी उसको डांट दिया तो थोड़ा सा विचार के डांटना, उस डांट सुन लेगी, लेकिन कर्म की मारी है, बहुत बद्दुआ देगी। हर चीज में यही लगाना चाहिए। कर्महीन को, पुण्यहीन को कभी हिटलर शाही मत दिखाना, अपने से कमजोर को कभी दबाने का प्रयास मत करना, क्योंकि इनकी बद्दुआएं भवांतर तक भी दुख देती है, भवांतर दुख देती है, क्योंकि वे घुटते हैं अंदर अंदर, और हमें हर पदार्थ बद्दुआ दे रहा है 24 घंटे। मैंने जो चिंतन किया, इतनी मेहनत करने के बाद भी दुखी, परेशान, कार्य नहीं हो रहे, इतनी मेहनत करने कैसे होंगे? चारों तरफ से बद्दुआ आ रही है, चारों तरफ से बद्दुआ आ रही है। जमीन पे पैर रख के चलता हूं, जमीन से बद्दुआ। जब भी जमीन पे पैर रखते हो, पद दलित माटी, माटी कहती है कुचल दिया इसने। कौन वस्तु है जो अपने आप को पैरों से कुचलना चाहे? लेकिन अपन कुचलते हैं कि नहीं? जितने कदम तुम जमीन पर रखोगे उतने नकारात्मक ऊर्जा, बद्दुआ पृथ्वी से निकलती है। पृथ्वी से अपन जब जब चलते हैं, पृथ्वी हमें बद्दुआ देती है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए पैरों से कुचलना कौन चाहता है, लेकिन हम कुचल रहे हैं।
पूरी पृथ्वी बद्दुआ दे रही है। ये हवाएं बद्दुआ मैंने बता दी, हमने हवाओं को, ऑक्सीजन को कार्बन बना दिया, हवाएं बद्दुआ दे रही, ये पेड़ पौधे बद्दुआ दे रहे। जहां जहां देखो, एक भी वस्तु संसार में ऐसी नहीं है जो मुझे बद्दुआ ना दे रही हो, क्योंकि पर वस्तु मेरे काम करना नहीं चाहती और मैं उनसे अपना काम करा रहा हूं। बद्दुआ का लक्षण बनाना। बद्दुआ कब मिलती है? जो व्यक्ति मेरा काम करना नहीं चाहता और हम करवाना जबरदस्ती चाहते हैं, उसको हम, एक बद्दुआ होती दुख देते हैं, तो दुखी दे रहे हैं और क्या। अब इस लांछन से कोई बचने का उपाय बताए। कौन सी वस्तु है जो तुम्हारे खुशी खुशी तुम्हारे काम आना चाहती है? कोई वस्तु, कोई नहीं, सबकी मजबूरियां है। तुम कहो महाराज बेटा काम आना चाहता है, नहीं, बेटे की मजबूरी है। कोई बेटा नहीं बनना चाहते, सब बाप बनना चाहते हैं। बेटा बनने में सुख है कि बाप बनने में? सब बाप बनना चाहते। कोई चेला नहीं बनना चाहते, सब गुरु बनना चाहते। कोई भक्त नहीं बनना चाहता, सब भगवान बनना चाहते। कौन भक्त बनना चाहता? भक्त बनना मजबूरी है। मेरे से कोई पूछे महाराज आप भक्त बनना चाहते भगवान, तो मैं तो भगवान का फार्म भरूंगा। भक्त क्यों बन रहा हो? ये मेरी मजबूरी है, अब क्या करें, उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। मैं कर्मों का मारा हूं, हीन संगन है, पंचम काल है, क्या करूं, भक्त बनना चाह रहा हूं। इसलिए भगवान महावीर ने कहा मैं तो भक्त बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बद्दुआ नहीं ले सकता। जैन दर्शन का भगवान ने किसी को दास नहीं बनाया, किसी को भक्त नहीं बनाया। वो जानते हैं कि ये बद्दुआ देगा, क्योंकि ये कर्म का मारा है। भगवान बनना चाहता है और मैं भक्त बना रहा हूं। वो मालिक बनना चाहता है, मैं नौकर बना रहा हूं। जैसे जैन दर्शन के भक्त, भगवान जो है किसी को भक्त नहीं बनाते, क्योंकि वो जानते हैं कि भक्त बनना ही नहीं चाहता है। और मैं कहता हूं बेटा तू भक्त बन जा, ये बद्दुआ देगा, नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि ये बनना ही नहीं चाहता है, तो भगवान बनना चाहता है। इसलिए महावीर स्वामी जैन दर्शन किसी को भक्त बनाते ही नहीं, वो तो अपने आप में रहना। एक भक्त नहीं बनाया भगवान ने, एक भक्त नहीं बनाया भगवान ने। जैन भगवान ने अपन खुद भक्त बनते हैं, स्वेच्छा से बनते। भगवान मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, मैं तुम्हारा भक्त बनूंगा, मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, मैं तुम्हारा अभिषेक करूंगा। अपन करते हैं, बोले तेरी मर्जी पर तो कर, मैं तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि तू भक्त बनना ही नहीं चाहता। हर व्यक्ति गुरु बनना चाहता है, चेला कोई बनना नहीं चाहता। जैसे जैन दर्शन के गुरु किसी को जबरदस्ती चेला नहीं बनाते, आओ तुम चेला बनो। चेला ही खुद जानता है, जाता है, गुरुदेव तुम मेरे गुरु बनो। और गुरु तो सब बनना चाहते, चेला कोई नहीं बनना चाहता। इसलिए गुरु चेला बनाते नहीं है, लेकिन चेला गुरु, बोलो गुरु अपन को चेले बनाते हैं कि अपन गुरु को गुरु बनाते हैं? अपन बनाते हैं। गुरुदेव मैं आपको गुरु बनाता हूं। आज तक किसी गुरु ने ये नहीं कहा, जैन गुरु की बात कर रहा हूं, सच्चे जैन गुरु की, मैं तुम्हें अपना चेला बनाता हूं, शिष्य बनाता हूं, कभी नहीं बोला। हर शिष्य को यही बोलना पड़ता है, मैं आपको गुरु बनाता हूं। क्यों नहीं बनाते गुरु? क्योंकि तुम बद्दुआ दोगे, क्योंकि तुम शिष्य बनना ही नहीं चाहते, तुम तो गुरु बनना चाहते हो। और मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा नकारात्मक ऊर्जा। आज मैं नकारात्मक ऊर्जा की तरफ गया। आज मैं पावर थिंकिंग छोड़ करके पॉजिटिव थिंकिंग, नकारात्मक ऊर्जा को सोचा कि देखें कहां कहां से मुझे नकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अरे मैं तो घबरा गया, हर चीज नकारात्मक ऊर्जा दे रही। इतना भयभीत हो गया, रात में चिंतन करते करते मुझे कुछ दिखाई नहीं, जो देखो वही नकारात्मक। जो चीज मेरे उपयोग में आई वो सब नकारात्मक ऊर्जा दे रही, सब मुझे बद्दुआ दे रहे हैं। श्वास लेना में घबराहट हो गई, ये श्वास बद्दुआ दे रही है। अपन समझ रहे हैं श्वास मुझे जिंदा रख रही है, जिंदा नहीं रख रही, उसकी मजबूरी है। जैसे वो रसोईया अपन को भोजन बना रहा है ना, तो अपन समझ रहे हैं कि अब अच्छा भोजन बना रहा है, अच्छा भोजन नहीं बना, वो उसकी मजबूरी है। वो अच्छे बर्तन नहीं मांज रहा है, उसकी मजबूरी है। और मजबूर व्यक्ति
श्वासें हमें बद्दुआ दे रही हैं और हमारा अहंकार है, ये श्वासें हमें जिंदा रख रही हैं। इन श्वासों के कारण मैं जिंदा हूं। नहीं महानुभाव, दृष्टि दूसरी बदल गई आज, ये बद्दुआ दे रही है। तो पहला निर्णय तो महानुभाव अपन एक करें कि उस वस्तु को, जो वस्तु, कोई भी वस्तु को देखूंगा तो सबसे पहले मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मेरे काम की है। सबसे पहले क्या करना है, ये वस्तु जो आकर्षित करे वो, ये वस्तु अच्छी है। एक शब्द मैंने दिया, समय आपका हो गया है, अभी इसका मन और चलेगा, चिंतन है, इसका कोई अंत नहीं आता। आज जो नकारात्मक ऊर्जा की बात, जो कल की बात कही थी दुर्योधन दृष्टि की, उसको समझें, अपन और समझेंगे महावीर भगवान है कि इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय शशि प्रभा देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री कैलाश चंद्र जी जैन गंगवाल रेनवाल, पुत्र एवं पुत्र वधू कमल जैन ममता जैन गंगवाल, पौत्र श्रेयांश जैन अहमदाबाद, दीपक जैन, पौत्री लकी जैन गुंटूर, बेटी एवं दामाद प्रेमलता, बाबूलाल जी कासलीबाल चोमू, कुसुम निर्मल जी छाबड़ा इम्फाल, सुनीता राकेश अजमेरा गांधीधाम एवं समस्त गंगवाल परिवार गुंटूर आंध्र प्रदेश। श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रियश, परीशा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदम चंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, श्री राजेश जैन, पुत्रवधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू धर्मेंद्र जैन, श्रीमती विनीता जैन, आकाश, सक्षम जैन, आर्शिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, फर्म पदम चंद शिखर चंद जैन, बेगमगंज सागर एमपी, श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज सागर एमपी, श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज सागर एमपी, पीएस परिवार, बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश।